शांति शांति। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें और सदन को संचालन में आप जो है सकारात्मक सहयोग करें। मैं हो गया। केदार प्रसाद गुप्ता जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ गुप्ता जी, आप सामने रजिस्टर है उस पर जाकर हस्ताक्षर करें। अरे कार्यक्रम तो हो जाने दीजिए। आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, आप शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अपना स्थान पर आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तो शपथ हुआ, 2 और विधानसभा का चुनाव हुआ है। उन माननीय सदस्यों का एक परिचय सदन में आग्रह है कि हो जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कार्यवाही में है, सर्कुलेटेड है, आप जानते हैं। वो आपने जो सूचना दिया, अभी जो है प्रश्नकाल का समय है, इसलिए अब मैं प्रश्नोत्तर काल अब होगा, प्रश्नोत्तर काल होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल को आप बाधित नहीं करें। आप प्रश्नकाल को बाधित नहीं करें। ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री जीवेश कुमार, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। समय जब आवेगा उसके बाद से आपके बातों पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए ये जो है प्रश्नकाल को बाधित
आप बैठिए। ये सदन 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 नियम और प्रक्रिया से चलती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आप माननीय सदस्यगण, आप जनहित के सवालों को जनता ने आपको उठाने के लिए सदन में भेजा है। सरकार बिल्कुल तैयार है। सरकार तैयार है आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए। इसलिए प्रश्नकाल को आप बाधित ना करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य आसन के बात को भी तो सुने। आसन के बात को भी सुने। आप अपना स्थान पर जाएं। अपने स्थान को ग्रहण करें। प्रश्नकाल बाधित न करें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया। आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया। अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग। इतना गंदा है। आप टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा। सारा गंदा काम हटवाइए। इतना गंदा साथ रहे हो। अब पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अपना स्थान है। अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। बताइए क्या हो गया। अगर संभालिएगा नेता प्रतिपक्ष ऑर्डर में ले आइए। आप आसन पर बुलवाइए। लोगों को बुलवाइए। आवाज नहीं है। समय आएगा, समय दिया जाएगा। आप आसन ग्रहण कीजिए। काम किया हो। अध्यक्ष महोदय, तुम शराब के पक्ष में हो गए। गंदा शराब पी के मरता है। अध्यक्ष महोदय, चाहिए कि मत पियो शराब। बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। शराब से पी करके लोग मर रहे हैं और शराब के नाम पर सरकार के अहंकार और अत्याचार जिस तरह से व्याप्त है, भ्रष्टाचार। और ज्यादा अभियान चलाने का मौका मुझको मिला है। मैं तो कुछ नहीं बोलता था। पूरा शराब के पक्ष में बोल रहा। इतना गंदा नहीं, आप आसन कीजिए। यही अपोजिशन। माननीय सदस्यगण, आप अपने आसन पर जाइए। आसन पर आप जाइए। आप अपने आसन को ग्रहण कीजिए। एकदम टॉलरेट नहीं करेंगे। कितना इज्जत दिया था। अरे कितना इज्जत दिया था। बहुत गंदा काम कर रहे हैं।
अपने को बर्बाद करोगे। नेता विरोधी दल मिलने वाला अपने लोगों को कहिए कि वो अपने अपने स्थान पर जाए, आखिर बातें स्थान पर जाकर करें। अब तो एक एक आप अपने स्थान को ग्रहण करें, अपने स्थान को ग्रहण कर जो कहना है जाकर स्थान पर से बोले। करवाए थे बेल में जाना ये बहुत ही अलोकतांत्रिक बातें हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या हो गया? अरे आप बोलिए ना। हैं? अब नहीं पीने का संकल्प कराए थे, आज शराब पीने वाले को मुआवजा देने के लिए कह रहे हैं। ये क्या बात है अध्यक्ष महोदय? ये महोदय, इन्हीं लोगों के आग्रह पर पूरा सदन संकल्प लिया था शराब नहीं पीने का, और आज जो शराब पी के कोई दिक्कत होती है तो उसको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। आखिर संकल्प क्या लिए थे हम लोग? इन्हीं के कहने से पूरा सदन में हम वहां थे। मानिए सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने स्थान को ग्रहण करें, आप अपने स्थान पर जाकर जो कहना है कहिए। आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष आपकी जिम्मेदारी बनती है सदन को उत्तेजित करना, ये जनतंत्र के लिए अच्छा काम नहीं है। आप अपने सदस्यों को कहिए कि वो आसन पर जाकर बैठे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आप आसन ग्रहण करके उनके बात को सुनिए। इस तरह से प्रजातंत्र का हत्या करना उचित नहीं होगा। बिहार के जो जन समस्या है उसका निराकरण और उसके समाधान के लिए सरकार तैयार है। आप आसन ग्रहण कीजिए। आपके बुलाइए तो नहीं, पहले उन लोगों को बुलाइए, आप उन लोगों को ले आइए। आप मैं कहता हूं उन लोगों को बुलवाइए। आप अपने सदस्यों को आसन पर बुलवाइए, बैठवाइए ना। जरा शांति बनाइए। आपके प्रतिपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, शांति तो बनाइए। सुनाई आपको पड़ता है क्या? प्रश्नकाल जो है बाधित करके आप लोगों ने, कहीं माइक बंद नहीं है, माइक नहीं है आपका, कहीं माइक आपका बंद नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज सुनिए एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है और शराब का भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, लेकिन शराब के नाम पर जो गैंग खड़ा हो रहा है अपराधियों का, जो प्रशासनिक अराजकता भ्रष्टाचार का बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अहंकार के कारण इस तरह का वातावरण बन रहा है। बिहार के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण बन रहा है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कहते हैं वो कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा। आपने इजाजत नहीं लिया, आपने इजाजत आसन से नहीं लिया, और आप विषय से अलग जाकर के अपने बातों को
बिना इजाजत के आप बोल रहे हैं, इसलिए सभा की कार्यवाही में उसको दर्ज नहीं किया जाएगा। आपने इजाजत मैंने कहा कि अपने सदस्यों को पहले आप आसन पर ले जाइए। नहीं, मैंने कहा कि अपने माननीय सदस्यों को कहिए, नेता प्रतिपक्ष है, कि वो अपना पहले जगह ग्रहण करें। बेल में आप जो है खड़ा होकर के दबाव दे करके आसन को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। आसन नियम प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर रही है और करेगी। आप आइए ना उधर। पहले आप बुला लीजिए उधर। आप उन लोगों को बुलवा तो लीजिए। नहीं, उन लोगों को जगह पर बोलो। महोदय, सदन तो व्यवस्थित कर लीजिए पहले। सदन व्यवस्थित होगा तब तो कोई बोलेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष को कि आप अपने सदस्यों को जो बेल में आकर के अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें पहले बताइए कि वो लोग आसन ग्रहण करें, उसके बाद से आपकी बात सुनी जाएगी। ये लोग जगह पर बैठ जाएं, उनकी सुन लीजिए, फिर सरकार कहेगी अपनी बात। बैठाइए। नेता प्रतिपक्ष आप अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइए। आपको मैं समय बोलने के लिए दूंगा, उसके बाद सरकार आपकी जवाब देगी। पहले बैठवाइए। नंद किशोर बाबू, आप अपने सदस्यों को आसन पर बैठवाइए और आपको बोलने का अवसर हम देंगे। पहले व्यवस्थित कीजिए, सदन को व्यवस्थित कीजिए। नेता प्रतिपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है। आप आइए ना। अरे बुलवा ना लीजिए, हम तो कहते हैं कि बुलवाइए, आपको बोलने का अवसर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो। माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप आसन ग्रहण करें और नेता प्रतिपक्ष को जो कहना चाहते हैं कहने के लिए आसन इजाजत देगा। तदोपरांत सरकार जवाब देगी, अपने उनके जो बात होंगे वो कहेंगे, लेकिन आप आसन तो ग्रहण करें। बोलिए ना, बोलिए। नहीं है, उनको बैठाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर प्रतिपक्ष के संरक्षक है और सदन प्रतिपक्ष के नेता का प्रोसीडिंग से हटा देना ये कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, जिस तरह से उत्तेजित होकर मेरे सदस्यों के साथ व्यवहार किए, इनको माफी मांगना चाहिए। माफी तुम मांगो। माफी आप मांग लगा, गंदा काम कर रहे हो, हत्या लूट बलात्कार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर अपराधियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे बिहार के अंदर है। गड़बड़ काम के अंदर जंगल राज को पूरे तौर पर बर्बाद हो गए। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो। बहुत गंदा काम है। कैसे जीते हो? बोला मैं कह रहा हूं, कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष गया था तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं अपने को और
करोगे? सदन के नेता के द्वारा किसी तरह के अपमानजनक बातें नहीं हुई है, इसलिए सदन और आसन ने कहा है कि बिना इजाजत के प्रतिपक्ष के नेता जो बोले हैं वो प्रोसीडिंग का अंश नहीं बने। एकदम गलत बात है। ये जो बोल रहे हैं इसलिए हमको कह देना, माफी ये न मांगेगा, माफी आप न मानोगे, हैं? माफी मांगेगा। आप सदन नेता, आप तो सुने तो जरा शांति तो बनाए, सही बात है। इस तरह से सदन चलता है, इस तरह से सदन चलता है ना? गलत 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 गलत। आपने बिना आसन के, बिना इजाजत के सदन नेता ने जो कुछ बात कहे उनको इजाजत देने के बाद ही कहना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि वो जो भी कहे हैं उसको प्रोसीडिंग में नहीं लिया जाए। वो बिल्कुल सही मैंने कहा। आप तो मैं कह रहा हूं कि आपको बोलने का अवसर दूंगा, इन लोगों को बुलवाइए, इधर बैठाइए। व्यवस्थित नहीं ना पहले ये है? आसन को ऐसा महसूस होता है कि सदन को व्यवस्थित न होने देने में नेता प्रतिपक्ष जो है अपना, जो इनका दायित्व है सदन को व्यवस्थित रखना, नहीं कर रहे हैं। इसलिए 15 मिनट की हाउस एजेंडा, इसलिए सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।
सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। बागी कुमार वर्मा, माननीय सदस्य बागी कुमार वर्मा। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 1 स्वीकारात्मक, आप व्यवस्था नहीं चाहते आंशिक हैं, हमको यही स्वीकारात्मक। लगता है। ग्राम आप चिरारी आसन पे बिघा खड़ा होने पर नदी भी के नहीं बाएं समझ किनारे रहे पर हैं। बसा हुआ है। आसन पर विगत मैंने कुछ खड़ा वर्षों हुआ में नदी है, किनारों पर आंशिक एज ए क्षरण हुआ है, स्पीकर, नेता परंतु प्रतिपक्ष वर्तमान आपने में अपने प्रश्नगत लोगों स्थल पर कोई कटाव प्रदर्शित नहीं हो रहा है। वर्तमान में स्थल सुरक्षित है। खंड 3, वस्तु स्थिति यह है कि बरसात के दिनों में प्रश्नगत स्थल पर सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जाती है। नदी द्वारा कटाव करने की स्थिति में बाढ़ संरक्षणात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है। कुछ वर्षों के नदी के जलस्राव एवं जल स्तर को देखते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से उच्च स्थल पर तटबंध निर्माण की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होता है। विभाग ने गलत उत्तर दिया है। विभाग ने गलत उत्तर माननीय मंत्री जी को दिया है। मैं गया था उस गांव में, पूरा कटाव हो रहा है, इसकी जांच करवाई जाए। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, उन्होंने कहा कि वहां कटाव हो रहा है, तो मैं उसको दिखवा लेता हूं तुरंत। ये उसको दिखलवा लेंगे। माननीय मंत्री आसान ग्रहण करें। दिखवा लेता श्री पंकज कुमार मिश्र, श्री पंकज कुमार मिश्र, माननीय श्री विश्वनाथ राम, पूछता हूँ। पंकज कुमार मिश्र जी, पूछता हूँ। माननीय मंत्री, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के एक छोर पर अवस्थित बसावट मलमला मुसहरी टोला को पीएमजीएसवाई अंतर्गत बगड़ी से आंथर भाया थुम्मा घाट से तथा दूसरे छोर पर अवस्थित बसावट घकजरी चौक को पीएमजीएसवाई मानिक चौक से घकजरी पथ से संपर्कता प्राप्त है। उक्त पथ में कोई अन्य योग्य बसावट नहीं है तथा यह किसी कोर नेटवर्क से सम्मिलित नहीं है। यह दोहरी संपर्कता का मामला है तथा पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री का बड़ा ही स्पष्ट जवाब है। उसमें जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और वह जो है 2000 लोगों का आवागमन का रास्ता है, उस पर विचार किया जाए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री इसको दिखलवा लेंगे। विश्वनाथ राम, माननीय मंत्री विश्वनाथ राम, डॉक्टर रामानुज प्रसाद, माननीय विश्वनाथ राम, माननीय सदस्य विश्वनाथ राम, पथ निर्माण विभाग मंत्री। महोदय, पहला स्वीकारात्मक, दूसरा आंशिक स्वीकारात्मक, तीसरा वस्तु स्थिति यह है कि प्रसंगत पथ का चौड़ीकरण हेतु निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। निविदा निष्पादनोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, माननीय सदस्य डॉक्टर रामानुज प्रसाद नहीं है। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनोहर प्रसाद सिंह,
माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बाघमारा घाट जो हटकोला से 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है, से गांधी टोला के पास 2 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी के बाएं तट के किनारे बाढ़ अवधि 2022 के बाद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 22 को कटाव स्थल का निरीक्षण किया गया एवं कटाव रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। महोदय, अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्थल का निरीक्षण किए हैं, लेकिन जो स्थिति आई है, जो कहा गया कि आंशिक क्षति हुई है, आंशिक क्षति नहीं हुई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। 102 करोड़ की योजना चल रही थी, उस 102 करोड़ योजना में आधी योजना तो खत्म हो गई, और फिर भी कहा जाता है कि आंशिक क्षति हुई है। आंशिक क्षति नहीं है। अध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री जी खुद गए, विभाग के सारे लोग गए हैं और उसके अगले दिन विभाग के सचिव को और पूरे टीम को भेजा गया है। विस्तृत रिपोर्ट आ गई है और उस पर जो काम है सारा काम करवा दिया जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय जल संसाधन मंत्री ने टीम भेजवा करके जांच करवा लिए हैं, प्राप्त हुआ है। अग्रतर कार्रवाई करने की तैयारी विभाग के द्वारा की जाएगी, इसलिए आपको संतुष्ट होना चाहिए और माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। अब आप स्थान ग्रहण करें। रणविजय साहू, माननीय सदस्य रणविजय साहू, माननीय सदस्य रणविजय साहू। महोदय पूछता हूं, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि SH 49 महुआ पातेपुर ताजपुर पथ NH 28 से कोल्ड स्टोरेज चौक पर मिलती है। NH 28 से महुआ की ओर सिरसिया 1.20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। IRC मानक के अनुसार 2 लेन 7 मीटर कैरेज वे में डिवाइडर का प्रावधान नहीं किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले 1 वर्षों में वहां 5 से ज्यादा दुर्घटना घट गई है और काफी जाम की समस्या बनी रहती है, तो मंत्री महोदय से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि डिवाइडर का निर्माण करा दें। अगर मानक नहीं भी पूरा करता है तो इसका चौड़ीकरण करा के इसका डिवाइडर का निर्माण कराने का काम करें। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री, किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिखलवा लेंगे। अख्तारुल इमाम, श्री अख्तारुल इमाम पूछता हूं, पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथों यथा जेल चौक टू धर्मबरी वाया मेघमा पियाजी, दूसरा धर्मयाबरी टू कूटी घाट वाया दुस्मौल अंगद थाना के नाम से प्राकलन सिंह PMGSY फेज 3 अंतर्गत दिनांक 29/11/2022 को स्वीकृत है। उक्त दोनों पथों के निर्माण हेतु निविदा प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तदुपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। महोदय, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, पिछले दिनों में कई योजनाएं ऐसी आई थी कि प्रक्रियाधीन कह दिया गया, लेकिन सड़क का निर्माण न हो सका। ये दोनों सड़कें जो प्याजी से खारी हाट जाती है और जो अनगढ़ से धर्मबाड़ी जाती है, दोनों सड़क महत्वपूर्ण है। सड़क सर, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री से कि विशेष रुचि लेकर इस पर तो जरूर करवा दें। मैं यही आश्वासन चाहूंगा सर। माननीय सदस्य, निविदा निर्माणाधीन है और आपके द्वारा जो कहा गया, माननीय मंत्री ने आपके बात को सूचना को ग्रहण किया है। मीना कुमारी, श्रीमती मीना कुमारी, पथ निर्माण विभाग
माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है, दूसरा स्वीकारात्मक है, तीसरा तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर चौड़ीकरण पर निर्णय लिया जाएगा। और वहां पर मरनैया, महुलिया और मोतनाजे में सशक्त सीमा बल का कैंप भी है। इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर उसे पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इसे जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, उसे जल्दी से बनाने का प्रयास किया जाए। माननीय मंत्री जी सूचना ग्रहण कर लीजिए। कौन है आप? संजय, माननीय सदस्य संजय कुमार गुप्ता, श्री संजय कुमार गुप्ता पूछता हूँ। जल संसाधन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शिवहर जिला अंतर्गत बलुआ से देकुली धाम तक एवं सीतामढ़ी जिला अंतर्गत धनकौल से खरका तक तटबंध के शीर्ष पर ब्रिक सोलिंग का कार्य किया हुआ है, जिसका उपयोग निरीक्षण वाहन के आवागमन एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई हेतु किया जाता है। तटबंध मोटरेबल है। वर्तमान में उक्त बांध का कालीकरण कराने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मेरे ही जिला में दोनों साइड कालीकरण हो चुका है और मेटेबल हो चुका है, तो बेलसंड और शिवहर जिला में क्यों नहीं हो सकता है? माननीय मंत्री, हम लोग सब जगह कालीकरण नहीं कराते अध्यक्ष महोदय, उसका एक लिमिटेशन है। हम तो अपने जो फ्लड फाइटिंग के काम के लिए जो मूवमेंट होता है उसके लिए करते हैं, उसमें ये मोटरेबल है। आगे हम लोग दिखवा लेंगे अगर जब होगा तो। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का कहना है कि आगे हम इसको दिखलवा लेंगे। श्री जितेंद्र कुमार, माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार। पूछता हूं श्रम संसाधन विभाग। खंड 1 अस्वीकारात्मक, खंड 2 अस्वीकारात्मक, खंड 3 वस्तु स्थिति यह है कि राज्य योजना के अंतर्गत विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 430 दिनांक 25/2/2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 18-19 में नालंदा जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरमेरा की स्थापना की गई है। तात्कालिक व्यवस्था के तहत उक्त संस्थान को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगीर के साथ टैग कर प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा था। प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरमेरा के पत्रांक 142 दिनांक 7/12/20 नेता विरोधी दल आपसे आग्रह है कि अपने सदस्यों को आसन पर बैठवाइए। निर्मित भवन का उसके बाद से आपको जो कहना होगा हम कहवाएंगे। को हुआ है तथा संस्थान के नवनिर्मित भवन का स्थानांतरण औपबंधिक रूप से माह दिसंबर 2021 में प्राप्त करने के उपरांत संस्थान को नए भवन में स्थानांतरित करते हुए माह दिसंबर 2022 से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरमेरा प्रखंड के ITI का मामला है। उत्तर बड़ा भ्रामक है महोदय। माह दिसंबर अभी चल रहा है और हम उसी क्षेत्र के रोज आते हैं, डेली आते हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय, ये प्रभारी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरमेरा का पत्रांक 142 7/12/22 के द्वारा ये उत्तर दिया गया है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। माननीय सदस्य से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसको दिखवाऊंगा गंभीरता पूर्वक। माननीय मंत्री ने कहा कि अगर भ्रामक आए होंगे रिपोर्ट तो मैं इसको दिखलवा लूंगा, आप स्थान ग्रहण करें। महोदय, ये बच्चों का मामला है महोदय, और ये कब से पढ़ाई करवाना चाहते हैं? उस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। गलत और वो स्वयं दिखलवा लेंगे। और गलत अगर होगा तो नियमानुसार सक्षम जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अपने स्तर से देखकर करवा।
श्री ललित नारायण मंडल, माननीय सदा श्री ललित नारायण मंडल पूछता हूं सर। लघु जल संसाधन मंत्री। खंड क स्वीकारात्मक है। खंड ख प्रश्नाधीन योजना का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण के उपरांत विधिक प्रक्रिया के तहत निधि उपलब्धता के आधार पर उक्त निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। महोदय सर हमको पूछना है कब तक कराया जा सकेगा सर? बहुत जल्द करवा देंगे। हम अगले वित्तीय वर्ष में इसको दिखवा लेते हैं। बहुत शीघ्र करावेंगे, शीघ्र करावेंगे। श्री छोटेलाल राय, माननीय सदा श्री छोटेलाल राय, माननीय सदा श्री छोटेलाल राय, श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 1 अस्वीकारात्मक। प्रश्न 2 वस्तुतः मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन जल संसाधन नालंदा बिहार शरीफ का पत्रांक 2285 दिनांक 17/11/12 नहीं अपितु पत्रांक 1285 दिनांक 17/11/22 है। अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल नालंदा बिहार शरीफ एवं कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल उदेरा स्थान द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि स्थल के अपस्ट्रीम में मंडई बियर का निर्माण कराया जा रहा है तथा डाउन स्ट्रीम में राढील छिलका पूर्व से निर्मित है। राढील छिलका से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खंड 3 उक्त स्थल पर बियर का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। माननीय विजय कुमार जी, माननीय मंत्री ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। इधर है विजय कुमार ही न है। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदा श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री दिलीप राय, माननीय सदा श्री दिलीप राय, पूछता हूं सर, पूछता हूं। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री। ये कैसे उधरता लगे? वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ PMGSY अंतर्गत हरि दुलारपुर से पठानपुरा पथ के नाम से निर्मित है, जिसकी लंबाई 0.738 किलोमीटर है। पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ की मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किया गया है। तदनुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। श्री भूदेव चौधरी, माननीय सदा श्री भूदेव चौधरी जी, पूछता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत भागलपुर दुमका पथ भूसिया रजौन से पुनसिया इंग्लिश RCD लीलातरी तक पथ के नाम से प्राप्त है। निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क से लगभग 4 पंचायत के लोगों का आवागमन है, काफी दिक्कत हो रही है। हम आग्रह करेंगे अग्रतर कार्रवाई कब तक होगी शुरुआत इसकी, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी के, माननीय सदस्य के द्वारा बताई गई गंभीरता को नोट किया जाता है और विभाग उस पर उसको दिखवा लेगा। श्री मुकेश कुमार रोशन। क्या ऐसा करने से नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई शक्ति में कटौती नहीं की गई है एवं उनका प्रशासनिक नियंत्रण अब पंचायतों की योजनाओं पर नहीं रह गया है? ग्रामीण विकास विभाग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय,
खंड 1 सकारात्मक है। खंड 2 का एक जहां तक जिला एवं अनुमंडल शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने की बात है, इसका उत्तर सकारात्मक है। 2 जहां तक प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी घोषित किया गया है। इससे विकासात्मक कार्य के विरुद्ध अवरुद्ध होने का कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है। खंड 3 और 4 उपरोक्त खंडों में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। पूरे बिहार में बीपीआरओ और बीडीओ के बीच में जो तनाव उत्पन्न है, उससे विकास के कार्य जो है वो रुके हुए महोदय। तो जो बीडीओ को जो पहले पावर था महोदय, वो बीडीओ को पुनः पावर दिया जाए महोदय। अब अपने जनप्रतिनिधि जो है वो बीडीओ के पास न जाकर करके अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों के पास जाकर के अपनी समस्या को रखते हैं महोदय। कंक्लूड। अब अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा अपने उत्तर में कि कोई इस तरह के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में बात नहीं है महोदय। अगर कोई ऐसे मामले हैं तो माननीय सदस्य हमें लिखित रूप से या मिलके बताएंगे तो उस पर जांच कराएंगे। आप मिल करके बता दीजिएगा। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री जीवेश कुमार, श्री आलोक रंजन, श्री राम सूरत कुमार, श्री जनक सिंह। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। शून्यकाल किधर है? अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार सिंह, श्री मिथिलेश कुमार अपना शून्यकाल पढ़ें। मिथिलेश कुमार अपना शून्यकाल पढ़ें। श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती गायत्री देवी, श्री रामबली सिंह। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत घोसी प्रखंड एवं घोसी नगर पंचायत क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अतः सरकार से घोसी में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री प्रणव कुमार, माननीय सदस्य प्रणव कुमार, प्रणव कुमार, माननीय सदस्य प्रणव कुमार, श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमरांव अंचल के मौजा, भोजपुर कदीम, भोजपुर जदीद व नेनुआ सहित पूरे बक्सर जिले के तमाम बासगीत पर्चाधारियों एवं 50 वर्षों से बसे भूमिहीनों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता हूं। नेता विरोधी दल बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन को तो हम लोग व्यवस्थित चलाने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के आवाज को माइक नहीं दी जाती है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। हम शराबबंदी के विरोध में कभी नहीं रहे हैं। शराबबंदी, जहरीली शराब के नाम पर हो रही मौत पर हम चर्चा चलाना चाहते हैं। आप फिर सुन लीजिए, शराबबंदी के नाम पर अपराधियों का मनोबल और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। आज
लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का पूरे बिहार के अंदर एक दहशत का वातावरण बन रहा है। नियुक्ति के नाम पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो शराबबंदी है वो आपका ही संकल्प था, तो मैं आज भी ये गलत था आपका। जहरीली शराब के पक्ष में नहीं है, पासी जाति के लोगों के निर्देश को जेल में भेजा जा रहा है। इसलिए आप जगह में आप स्थान ग्रहण करें। श्री प्रणव कुमार, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा। हेलो महोदय, अमरजीत कुशवाहा, अरुण सिंह, श्री अरुण सिंह, आपका माननीय अरुण सिंह जी, आपका शून्यकाल नियमानुसार नहीं था, इसलिए उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। आप स्थान ग्रहण करें। श्री अमरजीत कुशवाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन वितरण प्रणाली में गरीबों को मिलने वाला राशन में 5 किलो चावल तथा 5 किलो गेहूं के बजाय 9 किलो चावल और 1 किलो मात्र गेहूं प्रति यूनिट को बदलकर पूर्व की भांति राशन देने की मांग करता हूं। महानंद सिंह, माननीय सदस्य महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए राजपत्रित अवकाश का भी पारिश्रमिक देने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी राज के महंगाई के दौर में भी विगत 7 वर्षों से राज्य के विकास मित्रों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। सदन के माध्यम से राज्य में कार्यरत विकास मित्रों के वेतन बढ़ोतरी की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा, माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा जी। माननीय श्री ललन कुमार जी, माननीय विधायक श्री ललन कुमार जी। श्री राम विलास कामत, श्री राम। अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर के ग्राम पंचायत किशनपुर दक्षिण के फुलकाहा गांव से कोसी तटबंध जाने वाली सड़क में तटबंध के बगल में पुल निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार। श्री इजहारुल हुसैन, माननीय सदस्य श्री इजहारुल हुसैन। आप अपना शून्यकाल पर हैं। महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत रेफरल अस्पताल छतरगाछ के भवन निर्माण हेतु स्वस्थ संरचनाओं का मॉडल प्राधिकरण 6 करोड़ 99,30,000 रुपये मात्र फर्नीचर सहित निर्धारित किया गया है, परंतु अब तक पुनः निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। अतएव पुनः निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की राशि आवंटित कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री कुंदन कुमार, श्री कुंदन कुमार, श्री रामचंद्र प्रसाद। आपको मैंने समय दिया, मैंने आपको माइक दिया, मैंने आपको माइक दिया। आप रहिए, ठीक है। ये लोकतंत्र में सदन के नेता और प्रतिपक्ष का माइक बंद नहीं होता है। बंद क्यों किया जाता है? ऐसे सदन चलेगी? लोकतंत्र का यह व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, आसन सभी का है, आसन का ये भाव, आसन सबके लिए है, लेकिन जिसको पुकारा जाता है उसके सामने माइक होता, नहीं पुकारा जाता है तो माइक स्वतः बंद समझा जाता है। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन का माइक और नेता प्रतिपक्ष का बंद नहीं होता है। रामचंद्र नहीं चला है नियम में, मैंने आपको दिया तो। ये ऐसा सदन चलाइएगा, इस तरह से सदन पर ज्वलंत लाशों पर राजनीति होगी। लोग मरे हुए हैं,
हत्या, अपना लूट बलात्कार हो रहा है और आप उस पर सदन चला रहे हैं। श्री राम पब्लिक भयभीत है, ये चलेगा श्री सदन। सत्यदेव राम, सत्यदेव राम, यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी का लाठीचार्ज लोग ईमान पर कर रहा है। आपके ऊपर में सदन में स्वस्थ परंपरा रही है बहस कराने की, प्रतिपक्ष की आवाज को सुनने की। अब जो है नेता प्रतिपक्ष, आपने माइक पर अपना सुझाव जो देना था दे दिए। कृपया, ये शून्यकाल चल रहा है, इसलिए अब आपके माइक को न दे करके हम जिसको पुकारूंगा उनको माइक दिया जाए। श्री जयप्रकाश यादव, श्री अख्तारुल इमाम। राज्य के किशनगंज स्थित एएमयू सेंटर किशनगंज के निर्माण कार्य में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने हेतु बिहार सरकार पहल करे तथा राशि आवंटित के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। महोदय, पार्लियामेंट की बहस के मुताबिक ये सेंटर विरोधाभास का केंद्र बन गया है, अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष पहल करने की अपील करता हूं। श्री गोपाल रविदास। हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड में महिला महाविद्यालय स्थापित करने की मांग करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री मनोज मंजिल, महोदय, आसन कहीं पार्टी नहीं होता। आप लोग संसदीय व्यवस्था में आप लोगों का विश्वास लगता है कि उठ गया है। महोदय, बिहार के विद्यालय शिक्षक के बिना कैसे चल रहे हैं? शिक्षा के बिना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित, गरीबों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के भविष्य की हत्या हो रही है। 7वें चरण के तहत शिक्षक नियुक्ति की मांग करता हूं महोदय। लाखों पद रिक्त हैं बिहार में शिक्षक के। श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, माननीय श्री रणविजय साहू। मोरबा प्रखंड निवासी स्वर्ण व्यवसायी सत्य प्रियदर्शी के हीरा ज्वेल्स को दिनांक 6/12/22 को अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट लिया, जिसका मुस्तफिल थाना कांड संख्या 576/22 है। अतः अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर लूटे गए स्वर्ण बरामदगी की मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में होने वाले जातीय जनगणना को शिक्षकों के बजाय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों से कराया जाए। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम न लिया जाए। 2012-13 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकार के कई महत्वपूर्ण काम कर चुके सांख्यिकी स्वयंसेवकों को तत्काल समायोजन की मांग करता हूं। श्री जीवेश कुमार, माननीय सदस्य। श्रीमती मंजू अग्रवाल, माननीय सदस्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत बिहार राज्य में वार्ड सदस्यों का मद में आवंटन राशि के अभाव में संबंधित विभिन्न कार्यक्रम बाधित हैं, जिसके कारण जनहित में विकासात्मक कार्रवाई की प्रगति नहीं है। अतः राशि विमुक्त कर योजना 100% क्रियान्वित करने की मांग करती हूं। श्री राधा रणधीर, माननीय सदस्य श्री राधा रणधीर नहीं है। श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बखरी प्रखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 50,000 से अधिक है, परंतु दलितों के बच्चों की शिक्षा के लिए अंबेडकर छात्रावास नहीं है। अतः सरकार से बखरी प्रखंड में अंबेडकर छात्रावास निर्माण की मांग करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत पीरो प्रखंड में
आरा सासाराम मुख्य सड़क से कातरगांव जाने वाली सड़क की स्थिति अति ही जर्जर है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने और संवेदक नियुक्ति के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। जनहित में तत्काल सड़क निर्माण शुरू कर पूर्ण करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य पवन कुमार यादव नहीं है। ये अब शून्यकाल समाप्त हुआ। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान का कटोरा भोजपुर रोहतास सहित 19 जिलों में पैक्सों से सिर्फ उसना चावल कुटवाने के सहकारिता विभाग के फरमान से किसान, पैक्स और मिलर त्राहिमाम कर रहे हैं। सूबे में 4500 अरवा और 160 उसना चावल मिल हैं, जिनके बूते उसना चावल देना असंभव है। पैक्सों का किसानों से धान अधिप्राप्ति बंद है। सरकार के 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक मात्र 3,90,452.77 मीट्रिक टन ही खरीद हो पाई है। धान खरीद नहीं होने से रबी की बुआई और पारिवारिक खर्चों के लिए मजबूर किसान 1200-1300 रुपये क्विंटल धान बिचौलियों के हाथों बेच रहे हैं। महंगे कृषि लागत के कारण 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का 3000 रुपया से ज्यादा खर्च होता है, जबकि समर्थन मूल्य 2040 रुपया में भी धान नहीं बिक रहा है। अतः लोकहित में 19 जिलों के पैक्सों से सिर्फ उसना चावल की अधिप्राप्ति का फैसला वापस लेने व्यापार मंडल एसएफसी एफसीआई के द्वारा नमी व कागज की अनिवार्यता के बिना किसानों का संपूर्ण धान 3500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने तथा धान अधिप्राप्ति का समय 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री सहकारिता। कल होगा महोदय, इसका जवाब कल। सुदामा बाबू, आपके ध्यानाकर्षण का जवाब सरकार कल देगी। ठीक है। माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, बाढ़, सुखाड़ या अन्य आपदा के समय सरकार द्वारा पीड़ितों को राहत राशि देते समय किसान इकाई पंचायत को माना जाता है, जबकि इकाई गांव को माना जाना चाहिए। साथ ही प्रभावित गांव में जिस किसी भी किसान का जमीन हो उसे भी उचित राहत मिलनी चाहिए, चाहे किसान दूसरे किसी भी गांव का निवासी हो। एतएव जनहित में उपरोक्त संशोधन के साथ आपदा राहत राशि पीड़ितों को दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सरकार। महोदय, आपदा प्रबंधन का विषय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ या कोई अन्य आपदा, पीड़ित परिवारों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। आपदाओं के आने पर प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले प्रभावित गांवों, टोलों एवं बसावटों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित सहाय मानदर के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। स्पष्टतः आपदा से पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने में पंचायत को यूनिट नहीं माना जाता है, अपितु प्रभावित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाया जाता है। उदाहरण स्वरूप इस वर्ष राज्य में अल्प वर्षावात की स्थिति में उत्पन्न होने पर राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंडों में 937 पंचायतों के 7,841 राजस्व ग्रामों
एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोलों तथा बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया तथा उक्त क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3,500 देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में रहने वाले अब तक 16.50 लाख से अधिक परिवारों को 3500 रुपए प्रति परिवार की दर से 580 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रभावित सभी क्षेत्रों में रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को अनुग्राहिक राहत की राशि दी जाती है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2021 में आई बाढ़ से प्रभावित 16 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6,000 की दर से 980 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020 में बाढ़ प्रभावित 22.90 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को 6,000 की दर से 1,370 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार किसी भी आपदा के समय प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराया गया है, चाहे वो किसी भी प्रभावित गांव, टोलों अथवा बसावटों में रहने वाले हो। अध्यक्ष महोदय, हम सुल्तानगंज विधानसभा सभा से आते हैं, वहाँ पर साफ घोषित किया गया है कि फलाना फलाना पंचायत सूखाग्रस्त है, जबकि उस पंचायत में, जैसे उस पंचायत में 5 गांव है तो 2 गांव में बहुत अच्छा तरह से धान हुआ है और उसको भी सहायता मिल गई, क्योंकि पूरे पंचायत को इकाई मान करके सर उसको घोषित किया गया। और दूसरे पंचायत में जहां पर कि 1-2 गांव में धान हुआ है और बाकी गांव में नहीं हुआ है, माने कि ऐसा हुआ कि जैसे एक गांव में धान नहीं हुआ और बाकी गांव में धान हुआ है तो उस गांव को काट दिया गया कि वो तो वहां पर सूखाग्रस्त को नहीं घोषित किया गया। तो इससे हुआ है सर कि सही में जिस किसान को सहायता मिलनी चाहिए उस किसान को सहायता नहीं मिल करके, और जो पंचायत को प्रभावित घोषित करने पर जो किसान प्रभावित नहीं भी था सुखाड़ से उसको फायदा हो गया और दूसरे पंचायत के किसान को जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। सर हम सुल्तानगंज विधानसभा की बात करते हैं, आप सर जांच करके आप देख सकते हैं सर। और दूसरी बात है कि जैसे मान लिया एक गांव में एक पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और बी पंचायत के लोग का खेत वहां पर है, तो उसका भी तो खेत प्रभावित हो गया, सूखा हो गया। तो बी पंचायत के किसान को भी, जिसका जमीन ए पंचायत में है, उसको भी सूखा राहत मिलना चाहिए। आप उससे प्रमाण ले सकते हैं, रसीद ले सकते हैं या जो चीज ले सकते हैं, लेकर के उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है सर, नहीं तो हम तो कहते हैं सर, आपके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं आप जांच करवा लीजिए। नहीं हुआ है सर, हमारे विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ, वहां पंचायत को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया सर। माननीय सदस्य, सरकार स्वयं गंभीर है और जनहित के कार्यों में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। इसलिए जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा उठाया गया, माननीय राहत मंत्री जी आप उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुल्तानगंज में कुल 7 पंचायत, नया गांव, धांधी, बेलारी, करहरिया, कुमेठा, असियाचक, भीर खुर्द और कठारा में दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, मैं उनमें जांच करा करके जो उनका चिंता है मैं उनको दिखवा लूंगा। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव जी, जो आपके ध्यानाकर्षण देने वाले जो सदस्य हैं अभी वो खड़े हैं। हमने तो नहीं नु कहा आपने कि मैं सूचना पर खड़ा हूं, इसीलिए उन्होंने जो प्रश्न किया है ध्यानाकर्षण इसलिए स्वीकृत हुआ है कि पूरे बिहार की चर्चा के साथ साथ अपने क्षेत्र को भी शामिल उन्होंने किया है। इसलिए यह मामला पूरे बिहार के बनता है
और आप बिहार सरकार है, इसलिए इसको अपने स्तर से दिखलवा दीजिएगा। जो नियमानुसार जो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, रिलीफ कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक आप पूरे बिहार में और खास करके प्रश्नकर्ता के क्षेत्रों में आप समुचित जो व्यवस्था हो सके उसको कीजिएगा, ताकि उनके चिंता दूर हो सके। क्या नहीं हो तो गया। माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति किधर? हाँ, पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ग्रामीण कार्य से संबंधित 323वां, 324वां, 327वां, 328वां, 329वां, 330वां, 331वां, 332वां, सहकारिता विभाग से संबंधित 304वां, जल संसाधन विभाग से संबंधित 319वां, ऊर्जा विभाग से संबंधित 325वां, 334वां, श्रम संसाधन विभाग से संबंधित 326वां एवं विभिन्न विभागों से संबंधित 335वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। इधर अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।